नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। योगी आदित्यनाथ ने आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी अध्यक्ष के लिए रणनीति तैयार कर दी है, क्योंकि अब भूपेंद्र सिंह चौधरी का कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो संशय बना हुआ था कि आखिर बीजेपी यूपी का अध्यक्ष कौन होगा। तो अभी तक तमाम नाम सामने आ रहे थे बीजेपी अध्यक्ष के लिए, लेकिन जो अब नई खबर बाहर निकल करके आ रही है वो सभी के लिए चौंकाने वाली है। और जो अखिलेश यादव की पीडीए की रणनीति है, जिसका हुंकार भर चुके हैं अखिलेश यादव 2027 विधानसभा चुनाव के लिए, उसका कार्ड पूरी तरीके से बीजेपी ने तैयार कर लिया है। क्योंकि जो इस बार बीजेपी अध्यक्ष होगा वो किसी अगड़े समाज से ना होकर के वो पिछड़े समाज से होगा। क्योंकि इसके पहले भी अदर बैकवर्ड क्लास से भूपेंद्र सिंह चौधरी आते थे, तो अब की बार बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए और 27 विधानसभा चुनाव में फिर से एक शानदार प्रदर्शन के लिए उसने पीडीए की रणनीति का काट निकालना शुरू किया। इस लिस्ट में तमाम नाम हैं जिस पर बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर मोहर लग सकती है, और ये सभी नेता पिछड़े समाज से और दलित समाज से आते हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस बात को जानते हैं कि यदि हमें यूपी में कुछ बेहतर करना है तो फिर हमें पिछड़े को अपने बस में करके रखना होगा। और मैं आपको यह भी स्पष्ट कर दूं कि जो भी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष होगा यूपी में, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आएगा। क्योंकि जो ये अंदर की खबर बाहर निकल करके आ रही है, क्योंकि स्वयं पूर्वांचल से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, तो कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी की नजर में उपेक्षित न रह जाए, ये भाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों में ना आने पाए। इसीलिए जो प्रदेश अध्यक्ष भी होगा वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही होने वाला है। तो जो प्रदेश अध्यक्ष के नाम की चर्चा चल रही है उसमें सबसे ज्यादा चर्चा इन कुछ नेताओं की चल रही है, जिसमें विनोद सोनकर का नाम है, विद्यासागर सोनकर हैं, बीएल वर्मा है, रामशंकर कठेरिया हैं। इन सभी नेताओं के नाम पर मुहर लग सकती है, क्योंकि विनोद सोनकर पूर्व सांसद रह चुके हैं कौशांबी से। इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन विनोद सोनकर के नाम की भी चर्चा तेज है। विद्यासागर सोनकर जो इस वक्त जौनपुर से विधान परिषद के सदस्य हैं और पूर्व में वो सांसद भी रह चुके हैं जौनपुर के, तो उनके नाम की भी चर्चा तेज है। इसी श्रेणी में एक नाम है बीएल वर्मा का, जिनकी चर्चा काफी तेज है कि बीएल वर्मा का भी नाम काफी तेजी से चर्चा में चल रहा है कि इस पर भी मोहर लग सकती है। तो उसी क्रम में नाम है रामशंकर कठेरिया का कि इनका भी नाम आगे आ सकता है। अभी तक जो आकलन चल रहा था, यदि कुछ जो अंदर की जितने पहलू है मैं आपको उसके सामने रख रहा हूं, जो खबरें आ रही हैं कि यदि कोई ऐसा समीकरण बैठता है कि ब्राह्मण समाज से कोई यदि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए नाम आ सकता है ऊपर, तो उसमें दिनेश शर्मा का नाम चल रहा है, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद हैं। दिनेश शर्मा के भी नाम पर मुहर लग सकता है। तो उसी क्रम में हरीश द्विवेदी, जो बस्ती से 10 वर्ष तक सांसद रहे, इस बार 2024 के चुनाव में उन्हें हार मिली, लेकिन इनका भी नाम बहुत तेजी से आगे चल रहा है, हरीश द्विवेदी का। क्योंकि अभी हाल ही में ये जो है असम प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं, तो इनका भी नाम चल रहा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है और जो बीजेपी संगठन के अंदर से खबरें निकल करके आ रही हैं, उससे यही इशारा हो रहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष होने वाला है वो पिछड़े या दलित समाज से होगा। क्योंकि जो अखिलेश यादव ने पीडीए की रणनीति को फॉलो किया था 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसका उन्हें भरपूर फायदा मिला और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 37 सीटें मिली। इसीलिए बीजेपी उस पीडीए की रणनीति का काट पूरी तरीके से तैयार करना चाहती है, क्योंकि उसका फायदा भी बीजेपी को मिला। जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने पिछड़ा दांव खेला था। जैसे जब हम विधानसभा का क्रमवार मूल्यांकन करेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से बीजेपी ने पिछड़ा दांव खेला था। इसलिए जो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष होगा वो पिछड़ा समाज से या दलित समाज से ही होने वाला है, ऐसे पूरे संकेत इस वक्त मिल रहे हैं। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए और राजनीतिक खबरों के लिए हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।